आरजी कर हत्याकांड, आपका दुर्गापुर कांड, आपका मुर्शिदाबाद कांड, आपका जो है बाबरी मस्जिद बनाने का कांड, इस्लामीकरण को जो है प्रमोट कर रही थी, जो मदीना मदीना वाले गाने गा रही थी। हम भी नहीं चाहते बाबरी मस्जिद बने। क्यों नहीं? हुमायूं कबीर ने इतना रुपया खाया है बाबरी मस्जिद के नाम पर, आपको शायद पता नहीं, उसकी जिंदगी बन गई। ममता तेरे साथ खेला हो गया, देख ले। पश्चिम बंगाल की जनता ने खेला कर दिया। बीजेपी बंगाल में जो जीत दर्ज कर रही है बहुत अच्छे है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। जिस तरह से बंगाल के लिए चिंता जताई और वहाँ लगातार जो है रैलियाँ करी मोदी जी ने, और सबसे बड़ा वो जो टर्निंग मोमेंट था जब योगी आदित्यनाथ जी ने हुंकार भरी, जिनको हम बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने साफ शब्दों में बंगालियों को बता दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो, एक हो तो नेक हो। और बंगालियों ने बात समझी। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ एक एक बंगाली को, जो कहीं ना तो कहीं ममता बहरूपी की जो साजिश में फंसते जा रहे थे, इस बारी कहीं ना तो कहीं उसको खदेड़ने का काम किया। बंगालियों ने दिखा दिया कि भैया करबो लड़बो तभी जीतबो। क्या कारण है टीएमसी की हार का? टीएमसी की हार का क्या कारण नहीं हो सकता मैडम? आरजी कर हत्याकांड, आपका दुर्गापुर कांड, आपका मुर्शिदाबाद कांड, आपका जो है बाबरी मस्जिद बनाने का कांड, ऐसे जो है 10 लाख रुपए हिंदू बहन बेटियों का जो रेट लगवा के जो देने लगी, वो वाले कांड, तो सबने समझ लिया था कि ममता बनर्जी ये स्पष्ट कर चुकी है, वो ये मान चुकी है कि हिंदुओं को जो है मरवा के और वहाँ पे जो है बांग्लादेश बनाना है। तो वो वहाँ का बंगाली समझ गया था। आप मुझे बताइए कि मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई थी, जो काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा रहा था, जहाँ से 600 घर पलायन कर गए थे, आप मुझे बताइए कि क्या ममता बनर्जी एज अ सीएम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाए? मगर जब एसआईआर हुआ, एसआईआर के नाम पे जब रोहिंग्या घुसपैठियों को भगाने की बात आई, तो ममता बनर्जी वकील बन के चली गई सुप्रीम कोर्ट में और बोला मैं इनका केस लड़ूंगी, क्योंकि ये मेरे तारों के नीचे से बुलाए हुए सैया हैं, जिनको मैं वापस नहीं जाने दूंगी, जिनको 10,000 रुपये का इनाम देती हूँ मैं, जिनको खाना पानी रहना सब कुछ देती हूँ मैं। तो ये नहीं चलेगा। जो माफिया वहाँ पे जो ट्रक माफिया मचा रखा था, हर तरह का, वो उनके भतीजे का क्या नाम था, ममता बनर्जी के, अभिषेक, वो जो जिस तरह का माफिया उन्होंने जो मचा के रखा था, जो ममता बनर्जी फर्स्ट फेज से पूरी पार्टी कहीं ना तो कहीं इस्लामीकरण को जो है प्रमोट कर रही थी, जो मदीना मदीना वाले गाने गा रही थी, दूसरे चरण में पता चला कि हिंदू वोट नहीं दे रहा तो जाके हनुमान चालीसा गाने लगे। तो ये कहीं ना तो कहीं डाइवर्टेड लोग थे, जिनको बंगालियों ने खदेड़ने का काम किया। हम तो धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने कहा था ना कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो झालमुरी खा रहा था, ममता बनर्जी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो ममता बानो को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ये आज देखिए कि एक छोटे से झालमुरी वाले को प्रमोट कर दिया तो इनके पिछवाड़े में आग लग गई। जो वीडियो 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखी, तो ये नहीं जाते, ये वहाँ का बंगाल को जो है बांग्लादेश बनाना चाहते थे। जब हमने तो उस दिन बड़ा भयावह लगा जब बांग्लादेश के संसद में एक जो है संसद खड़ा होकर बोलता है कि बंगाल में जो बीजेपी अगर जीतती है तो वहाँ के जो है बांग्लादेशियों को जो है वापस भेज दिया जाएगा। तो चिंता होती थी, तो मगर ये अब चिंता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, विश्वास है कि वहाँ पे हिंदुओं को न्याय मिलेगा। जितनी भी बहन बेटियों के बलात्कार हुए सारी फाइलें खोली जाएंगी, और जो जिहादी घुसपैठिया बांग्लादेश में बंगाल में बसा पड़ा है उनको खदेड़ने का काम करेगी। जो फेंसिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जो फेंसिंग करनी है, फिर वहाँ पे सुरक्षा बलों की जो बॉर्डर पे है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंजेस हैं। मगर विश्वास है, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला हुआ था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो मुझे भरोसा है, और देखिएगा अब मतलब बंगाल में तो ममता बनर्जी दोबारा नहीं आएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो जीत है, ये ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन की जीत है, ईवीएम की जीत। तो इनकी क्या जीत थी? इन्होंने आज तक जो जीत जीती सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी के नाम पे जीती। कभी सर पे चोट मार लिया, कभी हाथ तोड़ लिया, कभी पैर तोड़ लिया। इनकी जीत थी कि हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया, हिंदुओं को घर को जो है मार्क कर दिया कि ये बंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये अपनी बात करे ना, ये वो इनकी जीत थी कि हिंदुओं में जो है डर का माहौल बना दो, हिंदुओं को घर से बाहर नहीं निकलने दो। आज भी 70 से ज़्यादा ऐसे बूथ थे जहाँ भारतीय जनता पार्टी के निशान पे टेप लगा दी गई, वहाँ वोट नहीं डालने दे रही थी। अगर आज 2.5 लाख सुरक्षा बल वहाँ पे नहीं होता तो ममता बनर्जी को कोई हराने वाला नहीं था, क्योंकि ये सीधा जो है ना हिंदुओं के मन में डर बना रहे थे। डर कैसा? डर ऐसा कि एक माता पिता के लिए सबसे
पूंजी जो होती है उसकी बच्ची होती है या उसका बेटा होता है, उसके साथ बलात्कार या उसके साथ कोई अनहोनी करना, इस तरह का डर बना रही थी। तो वहाँ की जनता ने देखा हुआ था और हम तो करते हैं कि मोदी जी आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। जय बंगला, जय श्री राम, हर हर महादेव की जय। जो ममता बनर्जी भी, जो टीएमसी के गुंडे जो वहाँ पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, बीजेपी की कार्यकर्ताओं को पीट रहे थे, क्या लगता है बीजेपी क्या है? अभी भी आसनसोल में जीती है ना। इनसे अभी भी जो है ना ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये टीएमसी अभी भी वहाँ पे वो कर रही है, आंख नहीं कर रही है। ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये बीजेपी वर्सेस ममता की लड़ाई नहीं थी, ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं थी, ये जनता वर्सेस ममता की लड़ाई थी, जिसको कहीं ना तो कहीं जनता ने ममता को जो है आईना दिखाने का काम किया। सनातन को अगर छेड़ोगे तो सनातन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आप देख लीजिए एम.के. स्टालिन का क्या हाल हुआ है। जो पार्टी सनातन को समय समय पर जो है डेंगू, मलेरिया इस तरह से जो है शब्दों का प्रयोग करके जो अपमानित करती थी, उसका भी देखिए क्या हाल हुआ है। टीवी के करके जो थाला जो है नई पार्टी उभरी है वहाँ पे, तो जो सनातन, हम ये नहीं कहते, अगर ये देश सेकुलर कंट्री है और सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है तो आप एक धर्म को जो है दरकिनार नहीं कर सकते, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो उनको कहीं ना तो कहीं अब समझ में आया है। दिल्ली वाले को भी बहुत घमंड हुआ था केजरीवाल को कि आप मुझे नहीं हरा सकते, उसको उसकी औकात दिखा दी। अरे घमंड तो रावण का नहीं रहा, हमारे हिंदुओं में बोला जाता है घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो तू क्या चीज़ है? तो घमंड तो किसी तुर्रम खा का नहीं रहा। तो ये ममता और ये टमटा और समटा क्या है, सब खदेड़े जाएंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल की पब्लिक की जीत, हमारी जीत। उन्होंने गुंडा माफिया की विदाई करी, गुंडा माफिया की विदाई करी। उन्होंने अपना आप को बचाया, पश्चिम बंगाल को बचाया। लेकिन क्या बीजेपी लगा, अभी बीजेपी ने, अमित शाह ने भी कहा कि बीजेपी आएगी तो हम बाबरी मस्जिद, सर लगातार ये भी कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आएगी तो बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, लगातार। देखिए, दूसरी बाबरी मस्जिद तो बनने नहीं चाहिए, उस पर लाखों विवाद थे। हम भी नहीं चाहते बाबरी मस्जिद बने। क्यों नहीं? नहीं, उसने ना, हुमायूं कबीर ने इतना रुपया खाया है बाबरी मस्जिद के नाम पर, आपको शायद पता नहीं, उसकी जिंदगी बन गई। जी हाँ। राम मंदिर बन गया तो बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनी? देखो, राम मंदिर तो बनना था, तय था। बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर ने थोड़ी बनाई थी। नहीं, हम बनने नहीं देंगे। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद नहीं? जी हाँ। नहीं, मस्जिद बनाओ, एक नहीं 10 बनाओ, 20 बनाओ, हजूर पाक के नाम के बनाओ, अल्लाह के नाम के बनाओ, मक्का मस्जिद बनाओ, मदीना मस्जिद बनाओ, फिर दोस्त मस्जिद बनाओ, मस्जिदें बनाओ, किसने मना करा? पर बाबर के नाम की नहीं। जी हाँ। ममता दीदी को क्या? ममता चोर, ममता तेरे साथ खेला हो गया। देख ले, बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जनता ने खेला कर दिया। क्या कारण है ममता दीदी के हार का? काम नहीं किया उसने, भ्रष्टाचारी की, उसने आतंकवाद फैलाया, उसने मारा मारी की। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको घर में घुस घुस के मारा, ममता ने मरवाया। क्या लगता है बीजेपी जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर नहीं, एक्शन नहीं। ईडी का समन, देखिए, ईडी उस पर छापा मारती है जो भ्रष्टाचार होता है। ईडी मेरे घर पे भी आए, उसका हक है। सीबीआई, ईडी मेरे घर पे भी आए, मेरे छापा मारे, क्यों? मुझे क्या डर है? चोर को 24 घंटे डर है, मुझे डर नहीं है। जी हाँ। इसलिए ममता दीदी को डर? डर तो है उसे, डर क्यों नहीं है? 1000 करोड़ रुपया मिला उसके इलेक्शन के टाइम पे, क्यों मिला भाई? वो दादागिरी करती थी, बोझगिरी करती थी, जनता ने बता दिया। ममता दीदी तो कह रही थी कि हम सरकार में आएंगे, मैं सरकार बनाऊंगी, फिर पहले पश्चिम बंगाल, फिर दिल्ली पर कब्जा करूंगी। नहीं, उसके बाप के बस की बात नहीं है दिल्ली में आना या बंगाल में। अब नहीं घुस सकती वो। अब तो बंगाल भाजपा का है, पूरा पश्चिम बंगाल भगवा हो चुका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चले मोदी जी। आप भगवा का सपोर्ट करते हैं? क्यों नहीं करते? भारतीय हो ना भाई। जो भारत का, देश का सपोर्ट करेगा वो भाजपा को वोट देगा। अंधभक्त बता? नहीं, ये वो पागल मूर्ख हैं, ये बोलने वाले पागल हैं, मूर्ख हैं। वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। जी हाँ। ये बोलेंगे वो गद्दार हैं? मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए, जो मुझे अंधभक्त बताने वाले, चप्पल चाटने वाले, उसको बढ़िया हूँ। मैं भारत के लिए तो खड़ा हूँ, मैं भारत का पानी पीता हूँ, भारत का दाना खाता हूँ। मैं भारत के सपोर्ट नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा? क्या है ना, अब आरएसएस को सपोर्ट करने वाले, भगवा को मानने वाले, जय श्री राम को मानने वाले आजकल अंधभक्त देखिए कहा जाता है। मैं नहीं कह रही। देखिए, पूरी दुनिया में एक लौता देश भारत ऐसा है जो यहाँ सारे मजहब के आदमी पाए जाते हैं। अंधभक्त नहीं? नहीं, वो एक भारतीय, सच्चे भारतीय, सच्चा मुसलमान, देश का मुसलमान हूँ।
अब विपक्ष जीत बीजेपी की जीत के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि ये ईडी की जीत है, ईवीएम की जीत है, वोट चोरी की। देखिए भाजपा जीते कहीं तो विपक्ष के आग लग जाती है और ये बोलते हैं कि ईवीएम की जीत है। भाई ईवीएम कौन लाया? ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस लाई थी। अगर अच्छा नहीं होता तो क्यों लेके आई थी? मत लेके आती। 70 साल से 65 साल से जो उन्होंने राज करा, उनने मोहर लगा के अब वो नहीं चलेगा। अब ईमानदारी चलेगी, सिर्फ ईमानदारी। आपने जहाँ वोट दिया वहीं निकलेगा। जी हाँ, तो निष्पक्षता से चुनाव। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो इलेक्शन है वो इस बार निष्पक्षता से हुए हैं, वोट चोरी नहीं हुई है। और जैसे ही बाबरी मस्जिद पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं तो उनका ये भी कहना था कि बाबरी मस्जिद जो है वो नहीं बननी चाहिए। तो आपकी इन सब चीज़ों को क्या कुछ राय है? क्या पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी ने जिस कदर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है, आप इसे लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर